दफन 73। चारों ओर गहराता अंधकार और घाट पर बहती मंद गंगा की धारा समय जैसे स्थिर हो चला था। विशंभर महादेव पंडित का चेहरा शांत, पर आंखें अशांत थीं। उनके पास बैठा शरण अब भी ताम्रपत्र को देखे जा रहा था। उस पर अंकित 369 अब हल्की नीली चमक के साथ कंपन कर रहे थे, जैसे किसी अनजानी शक्ति की पुकार हो। पंडित जी ने धीमे स्वर में अंतिम बार समझाया, शरण, ये मार्ग ब्रह्मांडीय है, ये केवल मंत्रों या गणनाओं से नहीं खुलता, इसमें आत्मा की पुकार और कर्मों की अग्नि शामिल होती है। ये द्वार एक बार खुल जाए तो तुम्हारे लिए जीवन का रास्ता वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। गुरुदेव, आपने तो कहा कि अब देर हो चुकी है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। हाँ, प्रक्रिया तो शुरू हो गई, फिर भी इसे रोका जा सकता है। बस अब इसे मेरा अंतिम निर्णय समझो। मैं चाहता हूँ इस प्रक्रिया को यही रोककर इस तामपत्र को वही छोड़ आओ जहाँ से इसे प्राप्त किया था, वे सख्त स्वर में कहते हैं। इसके बाद शरण ने मौन रहकर सिर झुका लिया। वो विनम्र दिख रहा था, लेकिन भीतर से उसका हृदय किसी रहस्यमय आकर्षण की ओर झुका जा रहा था। उस आकर्षण की ओर जिसे मनुष्य होकर ईश्वर को छू लेने की लालसा कहा जा सकता था। कुछ पल बाद, जब विशंभर पंडित आंखें बंद कर ध्यान में गए, शरण धीरे से उठा। उसने ताम्रपत्र को अपने पास खींचा और उसे वही पूजा सामग्री के नीचे छिपा दिया। कुछ समय बाद साधना पूरी करके जब विशंभर पंडित ने अपनी आंखें खोली तो शरण वहां नहीं था और न ही वह ताम्रपत्र। चारों ओर धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। घाट की सीढ़ियां अब शून्य हो चुकी थीं। मंदिर का शिखर चांदनी में खो गया था। गंगा की धाराओं में अब सिर्फ एक अनकही गूंज बह रही थी, जैसे वहां कुछ कहा गया हो और वो अब सृष्टि के कानों में घूम रहा हो। विशंभर महादेव पंडित गंगाजल से हाथ धोते हुए एक लंबा श्वास लेते हैं। उनकी आंखों में चिंता है, पर चेहरा संयमित है। उन्होंने घाट पर पड़े दीपों को बुझाया और अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा। शरण उस समय वहां नहीं था। गुरुदेव मन ही मन बुदबुदाए, शायद उसने मेरी बात मान ली, शायद ताम्रपत्र वहीं छोड़ने गया होगा। लेकिन जिस समय उन्होंने ये शब्द बोले, घाट की एक अंधेरी सीढ़ी के पीछे से एक हल्की नीली झलक दिखी। ताम्रपत्र की, जो अब भी शरण के पास था। काशी की एक संकरी गली में एक सीधा सादा मगर शुद्ध सात्विक गृह था। वहीं रहते थे विशंभर महादेव पंडित, जिन्होंने राजमहलों से लेकर श्मशानों तक सैकड़ों जीवनों को दिशा दी थी। पर जब वे इस द्वार से अंदर दाखिल हुए, वह एक पिता और पति बन जाते थे। उनकी पत्नी मातुला देवी पिछले कुछ महीनों से रोग से जूझ रही थीं। उनकी देह पर लहराता हुआ श्वास अब एक धीमी सुक्ति में बदल चुका था। वो खाट पर लेटी थीं, आंखें बंद, माथे पर गीला कपड़ा पड़ा था। पास बैठी उनकी पुत्री अनुपमा मात्र 10 वर्ष की थी, मां के सिर को सहला रही थी और कभी कभी ओंठों से कुछ शिव मंत्र दोहरा रही थी। मां, आपने दवा पी ली है, अब बस थोड़ी देर सो जाए। उसका स्वर बहुत शांत था, पर उसकी आंखें रात भर जागने की थकान से भारी थीं। वही रसोई की ओर से हल्की सी लकड़ी जलने की गंध आ रही थी। 11 वर्षीय अग्निवेश पिता के लौटने से पहले रात के भोजन की तैयारी कर रहा था। उसने तवे पर रोटी चढ़ा रखी थी और धीमी आंच पर दाल गर्म कर रहा था। बाल थोड़े बिखरे हुए थे, पर उसकी आंखों में निर्दोष कर्तव्य की चमक थी। मानो बाल सुलभ जीवन की तपिश में जल चुका हो। उनके पिता विशेष थे और यही उनकी अवस्था का सुख भी था तो दुख भी। अनुपमा, बाबूजी आ गए क्या? उसने धीरे से रसोई से आवाज लगाई। हाँ, अनुपमा ने उत्तर दिया। अभी मंदिर से लौटे हैं, माँ से मिलने आए हैं। पंडित जी ने द्वार पर बैठी तुलसी को प्रणाम किया और धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश किया। घर की हवा एकदम अलग थी। वो वहां न गुरु थे, न काशी का पुजारी, बस एक चिंतित पति और संयमी पिता। उन्होंने अपनी पत्नी का माथा छुआ, कपड़े की गीलापन देखकर बोले, अनुपमा, तू बहुत अच्छी देखभाल कर रही है। माँ कहती है कि आपके स्पर्श से उन्हें शक्ति मिलती है, बाबा। अनुपमा ने धीमे से उत्तर दिया। विशंभर कुछ नहीं बोले। नियति के खेल के आगे वे विवश थे। उनकी आंखों में एक सन्नाटा था।
वो जानते थे बाहर दुनिया उन्हें देवतुल्य मानती है, पर उनके घर में भी एक क्षणभंगुर संसार पल पल तप रहा है। विशंभर ने थाली में रोटी और दाल ली, पर उनकी दृष्टि सामने नहीं, भीतर गहराई में डूबी हुई थी। कुछ था जो उन्हें विचलित कर रहा था। रात का पहर थोड़ी और गहरा गया था। घाट पर फैली हवाएं अब काशी की गलियों तक पहुंच रही थीं, जहां घर घर की छतों पर दीपकों की लौ हल्के से कांप रही थी। विशंभर महादेव अपने छोटे से आंगन में बैठे चुपचाप भोजन की थाली को देख रहे थे, पर मन कहीं और उलझा हुआ था। घाट की वो हलचल, शरण की अनुपस्थिति और वह ताम्रपत्र, सब उनके भीतर एक भविष्यवाणी जैसा भय बो रहे थे। इसी बीच आंगन के दरवाजे पर धीरे धीरे कुछ आहट हुई। एक छोटा सा कद, दुबला सा शरीर, चुपचाप दबे पांव भीतर आया। ध्यानचंद। उसकी उम्र कोई 10 साल रही होगी। कंधों पर थोड़े गीले कपड़े और चेहरे पर ऐसी मासूमियत, जैसे उसने कोई बड़ा खजाना छिपा लिया हो। लेकिन विशंभर पंडित की अनुभवी दृष्टि ने तुरंत वह छिपा कंपन पकड़ लिया। वे बिना मुड़े बोले, ध्यानचंद क्या लाया है तू इस बार? ध्यानचंद की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके पैर थम गए, हाथ अपने कुर्ते के अंदर कुछ कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं बाबा, उसने धीरे से कहा, पर स्वर कांप रहा था। झूठ मत बोल, बाहर की हवा, तेरे कपड़ों की गीली बूंदें और ये कांपते स्वर सब बता रहे हैं तू आज फिर घाट गया था। अब तक अनुपमा और अग्निवेश भी आंगन में आ चुके थे। बड़े आश्चर्य और डर से दोनों अपने भाई को देख रहे थे। विशंभर उठे और धीमे कदमों से ध्यानचंद के पास पहुंचे। फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, देखा। ध्यानचंद जानता था अब छिपाना व्यर्थ है। उसने कांपते हाथों से अपने कुर्ते के अंदर से एक पुराना धातु का सिक्का निकाला। वो हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था, जैसे उस पर किसी और काल का स्पर्श हो। पंडित जी का चेहरा कठोर हो गया। कितनी बार कहा है ध्यान घाट से कोई भी वस्तु बिना अनुमति मत लाया कर। बाबा वो बस बहाव में आया था, मैं नदी में तैरा और उसे पकड़ लाया। तूने घाट के उस पार की सीमा लांघी। विशंभर की आवाज एकदम कठोर हो गई। हाँ बाबा, पर वहां तो कोई नहीं था और सिक्का चमक रहा था। ध्यानचंद की मासूमियत अब डर में बदल चुकी थी। विशंभर पंडित ने वह सिक्का हाथ में लिया। क्षण भर के लिए उनका चेहरा एकदम निस्तब्ध हो गया। सिक्के की धातु, उसकी आकृति, सब कुछ उन्हें राजा विक्रांत सिंह के महल में देखे गए ताम्रपत्र की याद दिला रहा था। उनके होंठ बुदबुदाए, ये तो उसी श्रृंखला का प्रतीक है। उन्होंने सिक्का ध्यान से देखा, उनका शरीर सिहर गया। उन्होंने वह सिक्का तुरंत जलती हुई धूप में डाल दिया। एक तीखी सी गंध उठी, जैसे किसी अनजानी चीज की भस्म। फिर उन्होंने ध्यानचंद को सख्ती से अपने पास खड़ा किया। सुन बेटा, ये केवल सिक्का नहीं था, ये एक प्राचीन चेतावनी है। ऐसे प्रतीकों को उठाना, उन्हें अपने घर लाना, उन दरवाजों को खटखटाने जैसा है जो कभी खुल गए तो इंसान वापस नहीं लौटता। ध्यानचंद चुप था। उसकी आंखों में पहली बार डर था, पश्चाताप भी। अनुपमा और अग्निवेश स्तब्ध खड़े थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि एक चमकता हुआ सिक्का भी इतना भयानक हो सकता है। पंडित जी अब गहरी सांस लेते हुए बोले, इस घर को सुरक्षित रखना मेरा दायित्व है। अब से कोई भी बच्चा घाट के पार नहीं जाएगा, विशेषतः रात में नहीं। और ध्यान, अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी मल्ल विद्या की शिक्षा बंद कर दूंगा। ध्यानचंद ने सिर झुका दिया। पंडित जी ने अंतिम बार अपनी हथेली को देखा, जहां कुछ देर पहले वह सिक्का रखा था। अब वहां सिर्फ एक हल्की जलन थी, पर उस जलन की टीस उनके मन तक उतर चुकी थी। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।